दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी तेज चल रही है। पश्चिम एशिया में इस समय युद्ध विराम है, लेकिन युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है। इससे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में युद्ध खत्म करने की बजाय पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बहुत तेज बढ़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, अब ईरान की नौसेना ने एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को हार्ट अटैक तक दे सकता है। यह हथियार इतना तेज और खतरनाक है कि दुश्मन यानी कि अमेरिका की सेना को इसके डर से ही दिल का दौरा पड़ सकता है। ईरान की चेतावनी के बाद एक बार फिर से मध्य पूर्व में हलचल बढ़ने लगी है। आइए इस हथियार के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। ईरान हुड नाम के एक खास टारपीडो की बात कर रहा है। यह टारपीडो 2006 के आसपास गुप्त रूप से टेस्ट किया गया था। इस हथियार के बारे में दुनिया को ईरान की नौसेना के प्रमुख शहरम ईरानी ने बताया है। उन्होंने कहा कि यह नया हथियार बहुत ही खतरनाक है और इतना खतरनाक कि इससे दुश्मन को हार्ट अटैक तक आ सकता है। ईरानी नौसेना प्रमुख ने यहाँ तक कहा कि यह नया हथियार कभी भी लॉन्च किया जा सकता है और होर्मुज में इसका इस्तेमाल दुश्मनों की जहाज पर हो सकता है। आपको बता दें, हुड टारपीडो पानी के अंदर चलने वाला एक खास तरह का हथियार है। इसे दुनिया के सबसे तेज पानी के अंदर चलने वाले हथियारों में से एक माना जा रहा है। सामान्यतः टारपीडो समुद्र में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, लेकिन हुड टारपीडो आम टारपीडो की तुलना में कई गुना तेज रफ्तार से भागता है। यह 360 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा तेज पानी के अंदर हमला कर सकता है। हुड टारपीडो इतनी तेज स्पीड कैसे पकड़ता है? इसका मुख्य राज है सुपर कैविटेशन नाम की तकनीक। इस तकनीक में टारपीडो अपने चारों तरफ गैस का एक बड़ा बुलबुला बना लेता है। इस गैस के बुलबुले की वजह से पानी का घर्षण बहुत कम हो जाता है। पानी का भारी दबाव और रुकावट कम होने से टारपीडो आसानी से और बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाता है। इसके अलावा हुड टारपीडो 200 किलो से ज़्यादा विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है। इतने बड़े वारहेड से एक बार किसी जहाज पर हमला किया गया तो वह पूरी तरीके से नष्ट होकर डूब सकती है। हुड टारपीडो की सबसे बड़ी खासियत उसकी रफ्तार है। इतनी तेज स्पीड की वजह से दुश्मन के पास बचने का समय बहुत कम रह जाता है। यह फायर एंड फॉरगेट हथियार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक बार लॉन्च कर देने के बाद यह खुद ही लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इसे चलाने वाले को बार बार निशाना साधने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी कई गुना ज़्यादा विस्फोटक ले जाने की क्षमता इसे और ज़्यादा खतरनाक बनाती है। लेकिन दोस्तों, हर हथियार की तरह हुड की भी अपनी बड़ी कमजोरियां हैं। सबसे बड़ी कमजोरी इसकी रेंज यानी कि मारक क्षमता की दूरी है। इतनी तेज रफ्तार चलने की वजह से इसका ईंधन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए हुड टारपीडो सिर्फ करीब 15 किलोमीटर तक ही हमला कर सकता है, जबकि सामान्य टारपीडो 30 किलोमीटर तक आसानी से हमले कर सकते हैं। छोटी रेंज इसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हुड टारपीडो अमेरिका के युद्धपोतों, खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है? अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन बेहद मजबूत और सुरक्षित होते हैं। इनमें मोटी मोटी बख्तरबंद दीवारें लगी होती हैं। ये कई बड़े हमलों को झेलने की क्षमता रखते हैं। इनके चारों तरफ पूरा सुरक्षा घेरा होता है, जिसे करियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं। इसमें कई वारशिप, पनडुब्बियां और लड़ाकू जहाज साथ रहते हैं। ऐसे में हुड टारपीडो को लॉन्च करने के लिए ईरान को अमेरिकी कैरियर के सिर्फ 15 किलोमीटर रेंज के अंदर आना पड़ेगा, तभी वह इन विशाल जहाज़ों को नष्ट कर सकता है। लेकिन खुले समुद्र में इतने करीब पहुंचना लगभग नामुमकिन और खुदकुशी करने जैसा होगा, जिस कारण यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला तो कर सकता है, लेकिन उसे उसके पास तक पहुंचना होगा। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि हुड टारपीडो का सबसे ज़्यादा असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे सक्रिय समुद्री इलाकों में हो सकता है। ऐसे इलाकों में जहां जहाज़ों की आवाजाही सीमित होती है और जगह कम होती है, यानी कि उसका रेंज यहां कंप्लीट हो सकता है, जहां हुड की तेज स्पीड और छोटी छोटी दूरी को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अमेरिकी नौसेना भी इस खतरे को जानती है, इसलिए वे ऐसे सक्रिय इलाकों से दूरी बनाकर ही और सावधानी से ही चलेंगे। दोस्तों, ईरान का हुड टारपीडो वाकई में पानी के अंदर बहुत तेज और ताकतवर हथियार है। इसकी रफ्तार और विस्फोटक क्षमता इसे खास बनाती है, लेकिन छोटी रेंज लक्ष्य पर सही निशाना लगाने में दिक्कत और अमेरिकी कैरियर की मजबूती सुरक्षा इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अभी यह सिर्फ ईरान का दावा है। असल लड़ाई में यह कितना प्रभावी साबित होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। पानी के अंदर रॉकेट जैसी स्पीड वाला यह हथियार भले ही डरावना लगे, लेकिन इसे इस्तेमाल करना ईरान के लिए भी आसान नहीं होगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि युद्ध रुकेगा या फिर नए हथियारों के आने से युद्ध अभी और भी खतरनाक रूप ले सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में।